दोस्तों, 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। संसद का सत्र चल रहा है, आप जानते हैं। सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पास कराएगी किसी भी हाल में। उनमें एफसीआरए बिल है, महिला आरक्षण बिल है और डिलिमिटेशन बिल है। विपक्ष नहीं चाहता कि ये तीनों में से कोई भी पास हो, लेकिन सरकार पास कराएगी। सरकार के साथी दल सरकार के साथ है और देश की जनता सरकार के साथ है। सभी राष्ट्रवादी सरकार के साथ हैं। इसलिए ये बिल सरकार ज़रूर पास कराएगी, चाहे इस सत्र में पास कराए, चाहे अगले सत्र में पास कराए, लेकिन कराएगी ज़रूर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि सरकार को इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इतनी ताकत कहाँ से मिलेगी, संख्या बल में उनका क्या सीन है। तो आप 2024 के आम चुनाव को देखिए, उसमें भाजपा को 240 सीटें मिली थी, जबकि उम्मीद थी 300 की। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी 300 सीट डिजर्व भी करती थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों ने संविधान और आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव चलाया, भाजपा उस नैरेटिव में पिछड़ गई और 240 पर आकर के अटक गई। जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत निराश हुए, लेकिन वो हताश नहीं हुए। साथी दलों का साथ मिला और सरकार आगे बढ़ी। अपनी सरकार की लोगों को लगा कि मोदी जी को अपनी सरकार की पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सहयोगियों के साथ में पूर्ण बहुमत तो था ही। सिर्फ भाजपा की अपनी खुद की सीटें कम थी, लेकिन सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत था। तो सरकार बनी और भाजपा और मोदी जी की शर्तों पर बनी। 2024 से अब 2026 चल रहा है। विपक्ष की गिद्ध दृष्टि को मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा अपने पिछले 2 कार्यकाल, जिसमें खुद के बल पर बहुमत था, और वो सरकार इससे ज़्यादा मजबूत थी और दृढ़ इच्छा शक्ति से सरकार चला रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में 400 पार का नारा दिए थे। चुनाव परिणामों में 400 पार तो नहीं हुआ, 240 पे अटक गई, लेकिन विपक्षियों को 400 नहीं 440 वोल्ट का झटका बराबर दे रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्र को सशक्त बनाने के अपने एजेंडे पर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सरकार के जो पुराने कोर इश्यूज थे, राम मंदिर और इन सब पे वो धारा 370, इन सबको अपना वादा पूरा कर चुकी है। तो अब जो नए मुद्दे हैं, महिला आरक्षण का, डिलिमिटेशन का, ये सब सरकार शीत सत्र में 2/3 बहुमत से पास कराने की तैयारी में है। इन बिलों को पास कराने के प्रयास में भाजपा सरकार के पक्ष में 298 मत मिले थे पिछली बार जब इसको पास कराने की कोशिश करी थी। तो अब मौजूदा समय में टीएमसी के 20 सांसद सरकार के साथ आ गए हैं और उद्धव के 9 और शरद पवार के 8 सांसद भी सरकार के साथ हैं। तमिलनाडु में डीएमके के 22 सांसद हैं जो डिलिमिटेशन के मुद्दे पर 50% सीटों की गारंटी लिखित में चाहते हैं। इस लिखित गारंटी को मिलने पर डीएमके महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का साथ देगी, या तो सपोर्ट में वोट करेगी या वोटिंग में अबस्टेन रहेगी और सरकार आसानी से 360 का आंकड़ा जुटा लेगी सरकार, इसमें कोई शक है नहीं। अब इससे एक बात ये साबित होता है कि सरकार कोई भी हो, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई काम असंभव नहीं है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई काम असंभव नहीं होता। मोदी जी की साफ नेक नीति है और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण की भावना है। ईश्वर उनके साथ है और ऐसे आदमी का ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। इसलिए ये तीनों बिल सरकार हर हाल में पास करा लेगी, ऐसी उम्मीद है और ये उम्मीद पूरी भी होगी। जैसे
जो असंभव थे, जो उनके कोर कोर मुद्दे जो असंभव थे, राम मंदिर असंभव था। 370 को वो लोग बोलते थे कि ये जीवन में कभी पास नहीं करा पाएंगे। सारे असंभव काम को इस सरकार ने संभव बनाया और ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।